गांव के एक छोटे से मकान में मैं और मेरी पत्नी अनन्या खुशी खुशी रहते थे। अनन्या बेहद प्यारी और समझदार थी। हमारी शादी को अब 2 महीने हो चुके थे और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। मेरी जिंदगी का हर पल उसके साथ बिता रहा था और मुझे लगता था कि मेरी दुनिया बस अनन्या के आसपास ही घूमती है। हम दोनों को कोई भी परेशानी नहीं थी जब तक कि राकेश नहीं आया। राकेश मेरा बचपन का दोस्त हमेशा मेरे साथ रहता था। हम दोनों ने एक साथ स्कूल खत्म किया था और फिर दोनों ही गांव में खेती करते थे। मगर राकेश में एक बदलाव आ गया था। उसे अनन्या से एक अनकही चाहत थी, लेकिन उसने कभी यह बात मुझसे नहीं कही। शुरू में मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन राकेश के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव देखने को मिले। वह अब मुझसे कम मिलने लगा था और अनन्या के पास अक्सर आया करता था। मैंने सोचा कि वह सिर्फ अपनी पुरानी दोस्ती की वजह से ऐसा करता होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका दिल कुछ और ही चाहता था। एक दिन जब हम दोनों अपने खेतों पर काम कर रहे थे, राकेश ने मुझसे कहा, तेरे और अनन्या के बीच सब कुछ सही है ना? मुझे इसका कोई खास मतलब समझ नहीं आया और मैंने इसे नजरअंदाज किया। मगर कुछ दिनों बाद अनन्या के साथ मेरी खुशियां खत्म होती नजर आने लगी। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह बिस्तर पर पड़ी रहती थी, शरीर में अजीब थकावट और दर्द महसूस कर रही थी। डॉक्टरों से इलाज करवाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन जब मैंने अनन्या से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, तो उसने चुपचाप कहा, मुझे लगता है कि कोई मुझ पर जादू कर रहा है। यह सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि मैं इसे एक सामान्य बीमारी समझ रहा था, लेकिन अनन्या के शब्दों में डर था। वो बहुत डरी हुई थी। रात को उसे नींद में डरावने सपने आने लगे थे, जिसमें राकेश का चेहरा दिखता और वह उसे किसी अंधेरे कमरे में ले जाता था। अनन्या बताती थी कि राकेश उसके पास आता था और उसे कुछ समझाता था, लेकिन वह यह समझ नहीं पाती थी कि वह क्या कहता है। मैंने यह सब सुना और इसे नकारा किया, सोचते हुए कि यह बस एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। मगर जब एक दिन अनन्या को अचानक से अजीब तरीके से चीखते हुए देखा, तो मैंने तय किया कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने इस बारे में गांव के एक बुजुर्ग से सुना था कि यह काला जादू हो सकता है, और मैंने मदद की तलाश शुरू कर दी। वह बुजुर्ग मेरे पास आया और उसने बताया, तेरे दोस्त राकेश ने अनन्या पर काले जादू का असर डाला है। वह तुझे और अनन्या दोनों को अपनी जादुई शक्तियों से बांधना चाहता है। यह सुनकर मैं चौंक गया। राकेश, मेरा दोस्त, यह सब कर रहा था। यह कल्पना से परे था। मैं उसे अपने सामने नहीं देख सकता था, लेकिन अब मुझे यह समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ था। गांव में बातें होने लगीं कि राकेश ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अनन्या पर जादू किया है। उसने कुछ अजीब और खतरनाक तंत्र मंत्र पढ़े थे ताकि अनन्या उसे अपना प्यार समझे। उसकी जादू की शक्तियां धीरे धीरे अनन्या को कमजोर कर रही थीं। यह पता चलने के बाद मैंने राकेश से सामना करने का मन बना लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह लड़ाई कितनी खतरनाक होने वाली थी। मैंने फैसला किया कि मैं गांव के पंडित से मदद लूंगा ताकि राकेश का काला जादू खत्म किया जा सके। अब मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय शुरू हो चुका था। राकेश ने मेरी पत्नी अनन्या को काले जादू के चंगुल में फंसा लिया था और मुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना था। मैंने गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित जी ने बताया कि काले जादू को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि जादूकार अपनी शक्तियों को धीरे धीरे मजबूत करता है। वे हमें राकेश से पहले मुकाबला करने के लिए तैयार करने के लिए कह रहे थे। हमने पंडित जी के कहने पर घर में हवन करने का निर्णय लिया ताकि घर का माहौल शुद्ध हो सके और अनन्या पर प्रभाव डालने वाला जादू खत्म हो सके। पंडित जी ने कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया और हमें राकेश के खिलाफ तैयारी करने की सलाह दी। उनका कहना था कि जब राकेश जादू करने के लिए अनन्या के पास आएगा तो हमें उसकी पहचान करनी होगी और उसे ठीक समय पर नष्ट करना होगा। एक रात जब घर में शांति छाई हुई थी और हम पूजा कर रहे थे, अनन्या ने अचानक एक तेज चीख मारी। उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी और उसका चेहरा भयावह रूप से बदल गया था। मुझे समझ में आ गया कि वह पूरी तरह से जादू के प्रभाव में है। मैंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और उन्होंने बताया कि यह वही समय है जब राकेश का जादू अपने चरम पर पहुंच चुका है। तभी राकेश ने घर में घुसने की कोशिश की। वह हमें इस काले जादू के चक्रव्यूह में फंसाकर हमें हार मानने के लिए मजबूर करना चाहता था। वह चुपके से हमारे घर के आंगन में आया, लेकिन जब उसने अनन्या के पास पहुंचने की कोशिश की तो पंडित जी ने उसे रोका।
पंडित जी ने एक तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे घर की दीवारें थरथराने लगी। राकेश के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब उसका जादू नहीं चलेगा। लेकिन राकेश हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक और तंत्र मंत्र किया और एक घना अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया। हवा ठंडी और तेज हो गई और अचानक अनन्या की आंखों से लाल जोश की लपटें निकलने लगी। उसने धीरे धीरे मुझे देखा और बोली, तुमसे अब कोई नहीं बचा सकता। उसकी आवाज में राकेश की छाया महसूस हो रही थी। राकेश ने फिर से जादू करना शुरू किया और इस बार उसने मुझसे कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ तुम्हारी खुशियों से जलन के कारण था। अनन्या अब मेरी होगी। उसकी आंखों में घृणा और जलन की भावना साफ नजर आ रही थी। मुझे समझ में आ गया कि राकेश का काला जादू अब अनन्या के दिल में घर कर चुका था। तब मैंने पंडित जी से कहा, क्या यह सच है? क्या अनन्या को फिर कभी वापस लाया जा सकता है? पंडित जी ने मुझे गंभीरता से देखा और बोले, तुम्हें इस जादू को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन यह तुम्हारे प्यार की ताकत पर निर्भर करेगा। मैंने तय किया कि मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। मैंने राकेश से कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारा अंत करेगा। यह तुम्हारी जादू की शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा घमंड है जो तुम्हें ले डूबेगा। यह सुनते ही राकेश ने हंसते हुए एक और हमला किया, लेकिन इस बार पंडित जी ने उसे पूरी ताकत से मंत्रों के साथ अवरुद्ध कर दिया। जादू का मुकाबला करते हुए मैंने अनन्या से कहा, तुम मेरे लिए ही हो, राकेश नहीं। मुझे तुमसे सच्चा प्यार है और मैं तुम्हें इस जादू से बाहर निकाल लाऊंगा। अनन्या की आंखों में कुछ चमक आई और उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव हुआ। मैं जानता था कि अब मुझे उसे बचाने का सही वक्त आ चुका था। राकेश के जादू का सामना करना अब एक संघर्ष बन चुका था, जो हमारी जिंदगी और मौत के बीच की रेखा पर खड़ा था। पंडित जी ने जादू को तोड़ने के लिए एक और खतरनाक उपाय सुझाया, हमारे प्यार और इरादों की शक्ति का इस्तेमाल करना। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्यार का पूरा विश्वास दिलाना होगा। तुम्हें यह यकीन करना होगा कि तुम दोनों मिलकर इस जादू को तोड़ सकते हो। मेरे दिल में कोई संदेह नहीं था। मैं अनन्या से बेहद प्यार करता था और अब मुझे यह समझ आ गया था कि यही प्यार ही था जो हमें बचा सकता था। मैंने अनन्या को पकड़कर कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। हम दोनों मिलकर इस बुराई को समाप्त करेंगे। हम प्यार के बिना किसी ताकत से नहीं डर सकते। अनन्या की आंखों में कुछ पल के लिए हल्की सी चमक आई, लेकिन फिर वह कुछ घबराई हुई दिखी। लेकिन मैं तो राकेश के जादू के जाल में बंध चुकी हूं, उसने धीमे से कहा। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हें अपनी शक्ति याद रखनी होगी। यह सिर्फ एक भ्रम है और हम दोनों इसे तोड़ सकते हैं। मैंने उसके हाथ में अपना हाथ रखा और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने अपनी पूरी ऊर्जा और प्यार को अनन्या की ओर संचारित करना शुरू किया। तभी राकेश ने अपना अंतिम हमला करने की कोशिश की। उसने एक खौफनाक आवाज में, अब तुम नहीं बच सकते, कहा और उसके चारों ओर काले धुएं का एक तूफान सा बन गया। लेकिन जैसे ही वह हमारे पास आया, पंडित जी ने एक तगड़ा मंत्र उच्चारण किया और एक तेज प्रकाश के रूप में हमारी सारी शक्ति एक साथ मिल गई। राकेश के चेहरे पर घबराहट आ गई, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि उसकी शक्ति अब नष्ट हो रही थी। उसके शरीर में कंपन हुआ और वह बुरी तरह से चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन उसका जादू उस पल टूट चुका था। राकेश का शरीर लुढ़कते हुए गिर पड़ा और उसकी शक्तियां पूरी तरह खत्म हो गईं। उसके बाद अचानक घर में शांति छा गई। अनन्या की आंखों से वह काली साया गायब हो गया और वह एकदम सामान्य हो गई। उसकी हालत ठीक होने लगी और वह मुझसे लिपट गई। तुमने मुझे बचा लिया, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। हमने राकेश को देखा, जो अब बिल्कुल नष्ट हो चुका था। उसका शरीर बिना किसी ताकत के पड़ा था और उसकी आंखों में वह घृणा और जलन की भावना अब खत्म हो चुकी थी। काले जादू का असर समाप्त हो चुका था और वह कहीं गायब हो गया। अब हमारा जीवन वापस सामान्य हो गया था। अनन्या पूरी तरह से ठीक हो गई और हम दोनों फिर से अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। इस घटना ने हमें सिखाया कि सचमुच का प्यार किसी भी बुरी ताकत से बढ़कर होता है। राकेश का काला जादू और उसकी जलन दोनों ही हार गए, क्योंकि हमारा प्यार
मजबूत था। हमारे जीवन में अब कोई डर नहीं था और हम दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के लिए नए सपने देखे। अब हम जानते थे कि एक दूसरे के साथ होते हुए कोई भी अंधेरा हमारी राह में नहीं आ सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।